बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। श्री मदन मोहन गौशाला की बात करेंगे। जी हाँ, श्री मदन मोहन गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम और गौशाला टीम ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर विशेष बातचीत की है। अध्यक्ष राधे श्याम ने बताया है कि गौशालाओं को गोचर भूमि में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें हाईटेक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। गौशाला में हो रहे निर्माण कार्यों में भामाशाह की अच्छे सहयोग भी है, लेकिन टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि जिन्होंने गौशाला अनुदान में वृद्धि की है। पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान 9 महीने का अनुदान मिलता था, वहीं भाजपा की वर्तमान सरकार ने इसे 12 महीने का कर दें तो गौशाला में गौवंश के चारों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं बात करें तो न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने गौशाला टीम के साथ विकास कार्य और विकास भविष्य की योजनाओं पर विशेष चर्चा की। उनकी क्या बातचीत हुई है, आप भी सीधे तौर पर सुने। 21 और मैं आपके साथ सुनील खिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं हैं। और आज हम श्री मदन मोहन गोपाल गौशाला समिति के अंदर मंडोटा के अंदर हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग और यहाँ गौशाला के जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और कब से इसका जो कार्यकारिणी टीम है उनकी गठन हुई है और किस प्रकार की मुसीबतें समस्याएं किस प्रकार मुद्दे मसले इस गौशाला को लेकर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो 30% गौशालाएं हैं उनके अंदर जो सरकारी अनुदान है वो अभी नहीं चालू हुआ है, तो उसके कारण जो गौमाता है उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कार्यकारिणी टीम है वो मांग मांग के ग्रामीण लोगों से, किसान लोगों से और आसपास के क्षेत्र से वो गौशाला चला रहे हैं। तो इसका जो 30% के दायरे में जो गौशालाएं अनुदान नहीं आता है वो मदन मोहन गोपाल गौशाला समिति ये इसके अंदर आती है। तो आज हम यहाँ मदन गोपाल गौशाला समिति के अंदर थे, तो इसके अंदर हमारे साथ जो ये सीताराम जी जुड़े हुए हैं और राधे श्याम जी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्या हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा भोजराज जी हैं, वो भी थोड़ा इस गौशाला में अपना कीमती समय देते हैं, हर तरफ से वो सहयोग करते हैं और गो भक्त भी है और काफी सेवा करते हैं। आइए जानते हैं, राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। सर, इस गौशाला को कब से स्थापना हुई है और आप पूरी कार्यकारिणी टीम है, किन समस्याओं से जूझ रहे हो? देखो, कम से कम 10-11 महीने तो गौशाला का निर्माण में हो गया। दूसरी बात, योगदान तो हम सब मिलकर के कर रहे हैं, गांव में कोई ऐसा है नहीं कि योगदान कर दे। तीसरी बात है कि हमारी गौशाला में है तो मान लो कि 15 दिन से या 20 दिन से अगर गाय को डॉक्टर संबंधी या दवा संबंधी का भी तो वो होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। और रहा सवाल पैसे का, तो कहाँ इन्वेस्ट करे, छोटा गांव है। इसीलिए हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी गौशाला का विशेष ध्यान दे और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के, जैसे 30-35 रुपए बता रहे हो, कम से कम 80 या 100 रुपए तो होना ही चाहिए, नहीं तो गायों का खर्चा कैसे चलेगा। कितने आपके पास गौवंश है और कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है? बता तो कितना समय हो गया आपको इस गौशाला को पर्सनल चलाते हुए? पर्सनल जब से चला रहे हैं तब से पर्सनल ही चल रहा है। अच्छा, जब से स्टार्ट हुआ तब से पर्सनल ही चल रहा है। और गायां अभी तो मौजूदा में 80-90 गाय तो है ही, बाकी और भी आ जाएगी। सर्दियों में बहुत आती है तो हमको तो अंदर लेना ही पड़ता है, किसको कहें कि भाई नहीं लेंगे, क्यों गौशाला इसीलिए तो बनी है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हमको ही करना पड़ता है ना। और गाँव का विशेष कोई सहयोग है नहीं, गाँव ऐसा कोई भावुक है नहीं, गाँव ऐसा कोई सेवक है नहीं कि हमारा सहयोग करे। इसीलिए हम तो सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि गाँव का मामला है, जितना हो सके उतना सहयोग करके हमको आगे रास्ता बताए। तो भोजराज जी और आप मिलके इस गौशाला का और ग्रामीण लोग मिलके आप इस गौशाला का संचालन कर रहे हो। हाँ जी। तो आपका जो अनुदान है वो नहीं आ रहा है, तो आप इधर उधर किसानों से और आसपास के लोगों से जितना हमारा जो बात मानता है उसको कहते हैं। बात करें समस्याओं की, किस प्रकार है यहाँ समस्या? तो हमारे पास पैसे तो आ नहीं रहे हैं, हम तो मांग मांग के लाते हैं और चलाते हैं, जैसे चलता है वैसे चलाते हैं। और तो दूसरी बात, गायों बीमार हो जाती है तो ना हमारे पास डॉक्टर है, ना दवा है, न और है कुछ है, फिर भी हम बुला बुला के इसका निदान करवाते हैं। तो बात करें चिकित्सा की, किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा के लिए कोई गाय बीमार हो जाती है? गायों है इतने 80-90 जानवर है तो बीमार तो हो ही जाते हैं, तो चिकित्सक को लाते हैं तो पैसे देना पड़ता है, तो हमारे पास कहाँ चिकित्सक है, बाहर से लाना पड़ता है। तो अनुदान आपके पास आ नहीं रहा है, तो अनुदान के लिए आपने गोपालन विभाग या गोपालन मंत्रियों से मिले हो आप आपके इस गौशाला मदन मोहन को ये गौशाला के अंदर? जैसे निर्माण हुआ था सभी नेताओं को हमने कहा था आएंगे हम करेंगे, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो बार बार कहाँ जाए, किसको कहे, ये बात।
तो इसमें कोई आय स्रोत गोबर खाद वगैरह दूध वगैरह की आय है कोई कुछ गौशाला भी नहीं है। ये गोबर पड़ा है, जब से उतना पड़ा है, न दूध है, कुछ नहीं है, चारा बंटा नहीं है, तो कहाँ से दूध होगा? जितना है वो बच्चा पी लेता, क्या उसको थोड़ी मारेंगे? ऐसी बात है। तो अनुदान नहीं आ रहा है आपके पास, और अगर गौशाला ये गोचर भूमि के अंदर गौशाला बनी हुई है, गोचर भूमि में। तो ये एक मांग उठ रही है कि गोचर भूमि का जो पट्टे का प्रावधान भी होना चाहिए कन्वर्ट करके। हाँ जी। तो आपकी अगर पट्टा हो गौशाला में तो अनुदान भी चालू हो जाएगा, और अनुदान के अलावा एमएलए एमपी फंड से भी कुछ आपको योजनाएं हैं जो गौशाला में मिल सकती है। वैसे तो गोचर भूमि तो है, हम पट्टा तो कैसे क्या करें? गोचर भूमि वो तो आप लोग या सरकार ही करेगी, जो भी करना निर्णय लेना वो लेगी। हम तो जितना करना था इसका निर्माण वो कर दिया। अब पट्टा का जो प्रावधान है वो तो गवर्नमेंट का काम है, आप लोगों का काम है, वो आप करवाओ। तो मर्जी है, नहीं तो फिर चल रहा है वैसे चल रहा है। नहीं, वो तो सरकार का काम है। अगर इस चैनल के माध्यम से सरकार का ही तो काम है, हमारा तो है ही नहीं। हाँ, तो अगर एक बात और उठ रही है कि जो 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जा रहा है, तो उसके लिए 2550 रुपए उन्होंने अभी अनुदान किया सरकार ने, तो वो कम से कम 50 और 100 रुपए होना चाहिए। 100 रुपए तो होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा? उसको वो आदमी, 2 आदमी, उसकी भी मजदूरी होती है। गौ को खाने के लिए चाहिए, डॉक्टर की दवा के लिए चाहिए, और भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो बताओ कैसे क्या होगा? तो सरपंच एमएलए एमपी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे, नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोई भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो हमने इसका निर्माण किया था, हम 4-5 जन है, वही भाग ले रहे हैं। भोजराज जी और आप? भोजराज जी, मैं हूँ, 2-4 लोग और है। वो भोजराज जी तो मैन है ही, और भी है 2-4 जन ऐसे। गोविंद भाई है, एक वैष्णव में राम प्रसाद भी है, एक दयाल सिंह है, एक लालू भाई है। यानी आपकी मुख्य मांगे क्या है अपनी गौशालाओं को लेकर? मुख्य मांगे हमारे पास इन्वेस्ट नहीं है, पैसे नहीं आ रहा, अनुदान नहीं आ रहा है, और क्या है? दूसरी बात, पट्टा का आपने जो बता दिया वो भी करवाना है। ये बात है। न गांव वाले जागरूक है, धार्मिक है, न इसमें समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं समझते, तो हम क्या करें? विशेष तौर से न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम व्यक्तिगत तौर से मुद्दा उठा रहे हैं कि श्री मदन मोहन गौशाला समिति मुंडेता के अंदर है, जो आसपास के क्षेत्र के जो भी ग्रामीण लोग या युवा भाई या किसी प्रकार के जो वर्ग लोग देख रहे थे, इस गौशाला में अपना बढ़ चढ़कर अपना कीमती समय दें, आर्थिक सहायता भी दें, ताकि इस गौशाला को डेवलपमेंट किया जा सके और गौशाला को अच्छे तरीके से लालन पोषण किया जा सके। और इसमें किसान लोग और इस जो मंडोता गांव के अंदर लोग हैं वो भी इसमें अंदर बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।